A very warm welcome to all of you. I am निरुपमा. कल हमने इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन किया और उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने जवाब दिया, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा, और उसी में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उनको मैं थोड़ा और डिटेल में जाकर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. आई विल डिस्कस दैट इन दिस वीडियो टुडे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये कई बार आया, तो दैट इज़ वाई आई थॉट दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैम, ये बोला जाता है हमें सरेंडर करना है. हमें तो इसका क्या मतलब होता है? सरेंडर किस चीज़ का करना है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना? दैट्स वॉट इट मीन्स कि लाइफ में जो भी आ रहा है हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाना है और कोई एक्शन नहीं लेना है, इसको सरेंडर बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. इसको सरेंडर नहीं बोलते, इसको लेज़ीनेस बोलते हैं. इसको बोलते हैं कि आपने अपने आप को दूसरों के हवाले कर दिया, छोड़ दिया अपने आप को, राइट? तो आज जानते हैं कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है कि सरेंडर किस चीज़ का करना है. जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ चैलेंज होता है, वहाँ दो फोर्सेस काम करती हैं. एक हमारी ईगो सेल्फ और दूसरी हमारी सोल सेल्फ. जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं जो हमें इनअप्रोप्रिएट इसलिए लगती है क्योंकि हमारी ईगो वहाँ पर खुश नहीं है, चाहे वो किसी के साथ रिलेशनशिप हो या वर्क रिलेटेड हो या कोई भी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट हो या चैलेंज हो. हमारा जो अहंकार है हमेशा ये ड्रामा क्रिएट करने में लगा रहता है कि आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही हूँ. आई नो इट ऑल, मुझे सब कुछ मालूम है. मैं ही हमेशा सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मुझे ही हमेशा टारगेट बनाया जाता है. मैं ही सफ़र करती हूँ, मैं ही सेक्रीफाइस करती हूँ, वगैरह वगैरह. द लिस्ट इज़ लॉन्ग बिकॉज वी कैन नेवर कॉन्कर ईगो इफ़ वी वोंट वर्क टूवर्ड्स इट. अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अगर हम उसको पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये ड्रामा जो है हमेशा हर सिचुएशन में क्रिएट होता रहता है और ये एक ऐसी रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है जिससे हम हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं और अपने को ही सही साबित करने की फाइट में हमेशा दैट आई एम ऑलवेज राइट, वो फाइट चलती रहती है. हम क्रिटिसिज्म में पड़े रहते हैं और ये सिचुएशन जो है ये बैड टू वर्स्ट होती रहती है क्योंकि हम एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं जहाँ पर क्रिटिसिज्म, रेजिस्टेंस, फाइट, एडवर्सिटी, इन सब के साथ डील कर रहे हैं. और जब भी हम इस सिचुएशन में रहेंगे, हमेशा ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही सिचुएशन को अट्रैक्ट करते रहेंगे जो चैलेंजिंग होंगी. ऐसी सिचुएशन में हम अपने वो सारे डोर्स लॉक कर लेते हैं जहाँ पर हम कुछ नया सीख पाएँ, चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख पाएँ और सिचुएशन को चेंज कर पाएँ. बेसिकली वी लूज़ आवर पावर टू चेंज. हम उसके विक्टिम बन जाते हैं और somehow our ego start enjoying that victimhood. Poor me. I'm always targeted. I always do the right things. I'm doing so much. Right? अब एक इसका दूसरा पहलू देखते हैं जो मैंने बोला, सोल सेल्फ. जब हम अपनी सोल की लाइट में चीज़ों को देखते हैं तो सबसे पहले हम एक
न्यूट्रल एनर्जी में आ जाते हैं। अब जो एक मी वाली जो सिचुएशन है, दैट आई एम ऑलवेज राइट, आई नो इट ऑल, वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है। जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें कुछ भी चैलेंजिंग लग रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा कोई बिलीफ सिस्टम हो, तो हम उसको देख पा रहे होते हैं कि क्या है ऐसा जो मुझे चैलेंज कर रहा है। व्हाट इज़ अदर्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। हम उसको एक लाइट से देख पाते हैं। हम खुद की तरफ और दूसरों की तरफ, जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, तो हम नॉन जजमेंटल वाली फ्रीक्वेंसी में होते हैं। हम एक कॉमन ग्राउंड पर आते हैं और वहाँ पर हमें ये एक सॉल्यूशन मिलता है, एक क्लैरिटी मिलती है, खुद को चेंज करने का मौका मिलता है। वंस वी लर्न दैट, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या है, हम किसी भी चीज़ को कॉन्कर नहीं करना चाह रहे, जीतना नहीं चाह रहे, हम उसको एज इट इज़ देखना चाह रहे हैं कि यहाँ की रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, ये जो सिचुएशन है ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। एंड वंस वी लर्न, आवर फ्रीक्वेंसी चेंजेस, हमारे जो डोर्स हैं दैट ओपन्स, जो चैलेंज है वो फिनिश हो जाता है, क्योंकि हमने उस चैलेंज को कैच कर लिया कि ये जो चैलेंज है ये मेरे बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है, ये जो चैलेंज है ये मुझे कुछ नया नहीं पता और मैं उसको फाइट कर रही थी या कर रहा था अभी तक, क्योंकि मेरी ईगो तो सिर्फ ये बोलती है कि मुझे ही सब कुछ मालूम है। लेकिन हो सकता है और होता है कि हमें सब कुछ नहीं मालूम है, तो मैं अपने आप को एक मौका देती हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ों को सीख सकूँ। We become more powerful than that challenge come across our way. तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या सरेंडर कर रहे हैं? हम सरेंडर कर रहे हैं अपनी ईगो सेल्फ को, उस रेजिस्टेंस को, उन क्लोज्ड डोर एंड क्लोज्ड माइंडेडनेस को जिसमें मैं हमेशा सही हूँ, जिसमें मुझे सब कुछ पता है, जहाँ मैं अपने आप को ये मौका ही नहीं देती कि मैं कुछ नया सीख सकूं, ना कि अपने एक्शंस को। क्योंकि अगर मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो सिचुएशन चेंज ही नहीं होगी। तो क्या मैं पूरी लाइफ इसी तरह की लाइफ जीना चाहती हूँ? एंड दैट इज़ नॉट सरेंडर, दैट इज़ पावरलेसनेस। योर एक्शन इज़ your ability to change your life. और हर सिचुएशन में हमें सबसे पहले एक्शन ये लेना है कि हमें किस तरफ जाना है। हमें अपनी सोल लाइट की तरफ जाना है, जो न्यूट्रल है, नॉन जजमेंटल है, ओपन माइंडेड है, जिसके पास इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, या हमें उस ईगो सेल्फ की तरफ जाना है जो हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलती है कि मैं सही हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, whenever you are in any situation which looks like very challenging, which looks like very inappropriate for you, आप अपनी ईगो को सरेंडर करें, अपने रेजिस्टेंस को सरेंडर करें, अपने क्लोज्ड माइंडेडनेस को सरेंडर करें एंड देखें ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से, एंड अपनी सोल लाइट में उन चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपको हमेशा एक राइट एक्शन लेने का मौका मिलेगा और अपनी लाइफ को चेंज करने का पावर मिलेगी। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेल्फ लव।
सेल्फ लव क्या होता है? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन था कि अगर हमें कोई बाहर से हमारी तारीफ़ करता है, प्रेज़ करता है, तो कई बार हमारी ईगो एक्टिव होती है, हम अहंकार में चले जाते हैं, तो उसको कैसे रोकें? व्हाट इज़ सेल्फ लव? अपने आप से प्यार करना। अपने आप से प्यार करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जिनको हम अपनी अच्छाइयाँ बोलते हैं, उसी को अप्रिशिएट करना है, उसी को प्यार करना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ उन्हीं से प्यार करेंगे तो हमारे अंदर जो रिजेक्शन है वो कभी निकल नहीं पाएगा। हम हमेशा अपने उस पार्ट को, जहाँ कुछ शैडोज़ हैं, जहाँ कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, हम उसको रिजेक्ट करते रहेंगे और सप्रेस करते रहेंगे। और ये जो सप्रेशन है और ये जो रिजेक्शन है, यही वूंड्स की तरह हमारे अंदर लेयर्स में, हमारी एनर्जी सिस्टम में ब्लॉक होता रहता है, जो हमारे एनर्जी सिस्टम को, चक्रास को ब्लॉक कर देता है। जहाँ हम लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं, जहाँ हमें दूसरों की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है अपने लिए, और हम अपनी लाइफ को ईगो से ऑपरेट करते हैं। हम दूसरों से सुनना चाहते हैं कि हम क्या हैं, और वो भी सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। वहाँ अगर किसी ने कभी भी हमारी कुछ ऐसे ट्रेट्स को दिखाने की कोशिश की जो हमें खुद पसंद नहीं है, वहाँ हम हर्ट हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं और उनको रिजेक्ट करते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, वो चीज़ परसिस्ट करती है। जब तक कि हम उसको हील ना कर लें, हम उसको देख ना लें। जैसे कि मैंने पहले वाले अपने आंसर में आप लोगों के साथ दो एस्पेक्ट्स की बात करी, हमारी ईगो सेल्फ और हमारी सोल सेल्फ। हमारी जो ईगो सेल्फ है वो हमेशा रिजेक्ट करती है, सप्रेस करती है, रन करती है और प्रिटेंड करती है। वो हमारे ट्रूथ से हमको अलग करती है। लेकिन जो हमारी सोल सेल्फ है वो अनकंडीशनल है, वो न्यूट्रल है, वो नॉन जजमेंटल है। वो हमें एक्सेप्ट करना सिखाती है, वो हमें नॉन जजमेंट सिखाती है टुवर्ड्स अस एंड टुवर्ड्स अदर्स। जब तक हम सेल्फ लव में नहीं आएंगे, तब तक हम अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना खुद के लिए ना औरों के लिए। जब जो कुछ हमारे पास नहीं होगा, हम औरों को तो सर्टेनली दे ही नहीं सकते, राइट? तो अब हमें कैसे करना है सेल्फ लव? हमें अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, जिन चीज़ों को हम अपनी क्वालिटीज़, अपनी ताकत मानते हैं, उनको तो हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको सिर्फ हमको इस नज़रिए से देखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, और अब हमें इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है और सीखना है। एनीवन who is in this human body on this mother earth, connected to our five senses. This is our school of learning. तो कोई भी ऐसा ह्यूमन व्यक्ति नहीं होगा who is above all. So self-love is directly proportional to self-acceptance and ready to change. क्योंकि जब हम
तैयार रहते हैं अपने आप को देखने के लिए, तो हमें किसी की एक्सेप्टेंस की बाहर से ज़रूरत नहीं होती। हमें पता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसा एरिया है मेरी लाइफ में जिसको मुझे चेंज करना है, जिसको मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, जिसको मुझे जज नहीं करना है, क्योंकि जजमेंट ब्रिंग्स द एनर्जी ऑफ क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन एंड सप्रेशन। तो किसी भी चीज़ को, अपनी किसी भी ट्रेट को, अपनी किसी भी बिलीफ को, अपनी किसी भी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी किसी भी गलती को, वो एक पास्ट है। कुछ चीज़ें हमने दूसरे तरीके से सीखी और की, लेकिन आज मुझ में ये क्षमता है कि मैं उसको एक हाई लाइट से देख सकूं, अपनी सोल लाइट से देख सकूं और उसको चेंज कर सकूं। राइट? अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई अप्रिशिएट बीइंग वेरी स्लिम, it's not a hard and fast rule for everybody. I'm just giving an example. कि अगर कोई, मुझे ये पसंद है कि मुझे स्लिम जो लोग हैं, एक्टिव जो लोग हैं, वो अच्छे लगते हैं। एंड फॉर सम रीजंस इन माय पास्ट मैंने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाया था, मैंने जंक फूड खाया था, मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, या जो भी XYZ, बट नाउ जब मैं देख पा रही हूँ उस चीज़ को, तो मेरे अंदर पावर है उस चीज़ को चेंज करने की, रादर देन सल्किंग, रादर देन रिजेक्टिंग माई सेल्फ, और मैं लो सेल्फ एस्टीम में आ जाऊँ कि मैं एक सर्टेन तरीके से दिखती हूँ और मैं हर चीज़ में पीछे रहूँ, मैं हर चीज़ में अपने आप को रिजेक्ट करूँ, मैं अपने अंदर हीन भावना पैदा करूँ, मैं अपने अंदर वो पावर लाऊँ कि मैं उसको चेंज कर सकूँ, और जिस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ मैं उस तरह कन्वर्ट कर सकूँ। एंड दिस इज़ सेल्फ लव, जहाँ हम अपने आप को रिजेक्ट नहीं करते, जहाँ हम अपने आप को हीन भावना से नहीं देखते, जहाँ हम अपने आप को गलत नहीं देखते, जहाँ हम उस पावर में होते हैं कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सो व्हेनेवर यू चूज योर सेल्फ, दैट इज सेल्फ लव, रिगार्डलेस हाउ मैनी कितनी भी हमारे अंदर शेडोज़ हैं, रिगार्डलेस कितना भी हमें चेंज होना है, लेकिन मैं तैयार हूँ चेंज होने के लिए। एंड दिस इज सेल्फ लव। और जब हम इस सेल्फ लव में होते हैं, जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर हमें बाहर से कोई अप्रिशिएट भी करता है, दैट्स अ एडेड बोनस। लेकिन क्योंकि हम उस अप्रिशिएशन के मोहताज नहीं हैं, तो हम ईगो में नहीं जाएंगे, जो बहुत टेम्परेरी होता है। अगर हम अपने को खुद को अप्रिशिएट करना नहीं सीखते और वो अप्रिसिएशन हमें बाहर से मिल रही है, तो वो बहुत टेम्परेरी होती है, जो हमें जॉय देती है या हमें हैप्पीनेस देती है, और वही ईगो क्रिएट करती है। लेकिन जब हम एक्सेप्टेंस में होते हैं, जब हम अपनी पावर में होते हैं, जब हम अपने सेल्फ लव में होते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमें प्रेज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज आई प्रेज़ माई सेल्फ। And in my point of view, that is the spot, that is the thing we talk about self-love. No rejection, complete acceptance and power to change. और एक थर्ड क्वेश्चन जो मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन बार बार ये आता है, तो इट मीन्स कि ये बहुत लोगों का कंसर्न है, सोल पर्पस। प्लीज़ डोंट गेट ट्रैप्ड इन दिस। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पहचानना है, हम कौन हैं, हमें क्या करना अच्छा लगता है, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी क्या स्किल्स हैं, या अभी नहीं भी हैं तो हम क्या डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली जब हम अपने हार्ट डिज़ायर्स के साथ कनेक्ट करते हैं,
जब हम खुद को पहचानते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, हम सेल्फ लव में होते हैं, तब हम कभी भी अपने आप को रिजेक्ट नहीं करते और हम तब वो करते हैं जो हमें करना पसंद है, ना कि समाज द्वारा बताए जाने पर या फैमिली हमें नरेट करती है कि आपको ये करना चाहिए या ये अच्छा है, ये बुरा है, whatever. We stand in our own light. We stand in our own power. We stand with our own qualities and personality. जब हम इस पर्सनालिटी के हकदार होते हैं तो हम जो भी करते हैं वो सोल पर्पस होता है, क्योंकि वो हम सोल की लाइट में कर रहे हैं. उस टाइम इवन इफ आई एम जस्ट caretaker home, sitting at home and taking care of my family, and I love doing it, I'm doing my soul purpose. I'm nurturing other souls in my light. Even if I'm a cleaner and I love doing that, it's my soul purpose, because मुझे पता होगा कि वो कैसे मैं बेस्ट कर सकती हूँ. अगर मैं एक कंपनी की सीईओ हूँ और वो सिर्फ मेरा काम ही नहीं है, वो मुझे करना अच्छा लगता है, तो मैं अपने पूरे स्टाफ को, पूरी कंपनी में जितने लोग, क्योंकि कंपनी के मैं डिसीजंस जो हैं वो सेल्फिश मोटिव से नहीं लूँगी, मैं सबको साथ लेकर चलूँगी. मैं उनके अंदर से उनकी गुडनेस को निकाल पाऊँगी. मैं उनको मोर क्रिएटिवली एक्टिव और मोटिवेट कर पाऊँगी. मैं उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल होंगी. मैं एक जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाऊँगा, वॉट एवर, रिगार्डलेस द जेंडर. सो दैट इज़ माई सोल पर्पस. और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सोल पर्पस सबका हो. आई लव टीचिंग, सो दिस इज़ माई सोल पर्पस, and not necessarily कि ये सबका soul purpose है. So soul purpose has nothing to do anything religious work or any charity work or any kind of spiritual work. It has nothing to do with that. Soul purpose is what I can do the best way. Soul purpose is what I enjoy doing, where I am in my truth, where I am shining in my light. That is my soul purpose. सोल का क्या पर्पस है वो हमारे अंदर ही है, अनलॉक्ड. करने की ज़रूरत है उसको. जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, हमें बाहर से कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपका सोल पर्पस क्या है. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. आपका सोल पर्पस है जो आपको करना अच्छा लगता है, जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, जो आपको खुशी देता है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, and that is your soul purpose. It can be anything. Okay, so I'll finish this video here, and as usual I keep coming back to you. जो भी मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं, जिस तरह से मैंने खुद को हील किया है, या जो भी मेरा नज़रिया है, आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट करती रहूँगी. एंड थैंक यू एवरीवन जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. और आई फील रियली ऑनर्ड कि जब आप कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए भेजते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम केपेबल ऑफ bringing that light in your life. So thank you very much. Look after yourself and love yourself. And this is the mantra of healing. The more you will accept yourself, the more you will love yourself, the more you will be healed. Look after yourself.